Hi, welcome to Puja classes. Let's do some new topics in journal. First one is bad debts. Bad debts क्या होते हैं? When we sold goods to our customer and our customer become insolvent. हम पढ़ चुके हैं what is insolvent. Insolvent means कि वो हमें पैसा देने की हालत में नहीं है. And due to his insolvency, the amount is irrecoverable from him. So that amount is called bad debts. For example, Ravi, who orders rupees 10,000 is declared insolvent. कि रवि ने हमें 10,000 रुपीज़ देने थे और वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है एंड 30% रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट. अब हमें सिर्फ उसकी जो अमाउंट है उसका 30% मिल पाएगा. अब हम इसके लिए एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रवि एज नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो यहाँ पे जो बैड डेट है वो हमारा लॉस है तो हम इसे क्या करेंगे? डेबिट. अब एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रवि. रवि से हमें 10,000 मिलने थे जिसमें से मिले कितने? ओनली 30%. 10,000 का 30% 3,000 ओनली. बाकी जाएंगे अमाउंट बैड डेट्स में 7,000. नेक्स्ट पॉइंट इज डेप्रिशिएशन. व्हाट इज डेप्रिशिएशन? जितनी भी बिजनेस में फिक्स एसेट्स होती हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती रहती है. जैसे कि मशीनरी है, टाइम के साथ साथ उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी आती रहती है, वो डेप्रिशिएट होती रहती है, उसकी वो घिसती रहती है, तो उसे बोलते हैं डेप्रिशिएशन. ये भी एक टाइप का लॉस है और एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द लॉसेस. मीन्स इसकी एंट्री क्या पास करेंगे हम? डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10% हुज वैल्यू इज 10,000. 10,000 की मशीनरी 10% से डेप्रिशिएट हो गई तो हम एंट्री करेंगे डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एसेट है उसको क्रेडिट कर देंगे और डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी लॉस है उसे डेबिट कर देंगे, मशीनरी को क्रेडिट. मीन्स एंट्री होगी डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. 10,000 का 10%, 1,000 डेबिट एंड 1,000 क्रेडिट. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बिजनेस में कैपिटल कौन लगाता है? प्रोपराइटर. प्रोपराइटर की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है. बट बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं. बिजनेस के लिए तो ये भी क्लॉज है, चाहे प्रोपराइटर को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. फॉर एग्जांपल, हमारे पास कैपिटल है 1 लाख की. 1 लाख के ऊपर 1% इंटरेस्ट देना है. मीन्स 10,000 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ड्राइंग होता है जब भी कोई प्रोपराइटर या बिजनेसमैन बिजनेस से अपने प्राइवेट यूज़ के लिए कुछ भी अमाउंट या गुड्स विड्रॉ करता है तो उसके ऊपर से इंटरेस्ट पे करना होता है. तो वो बिजनेस के इनकम है क्योंकि बिजनेस में वो पैसा आएगा. एज पर नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. तो मीन्स एंट्री विल बी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. जितने भी अमाउंट है हम उसे राइट कर देंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज बैड डेट्स रिकवर्ड. कई बार क्या होता है कि जो अमाउंट हम बैड डेट्स में डाल चुके होते हैं, मीन्स जिसको हम लॉस मान चुके होते हैं, वो कस्टमर हमें कुछ अमाउंट लौटा देता है, उसे बोलते हैं हम बैड डेट्स रिकवर्ड. ये एक तरह का गेन है एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट बैड डेट्स रिकवर्ड. क्योंकि एक गेन है तो हम उसे क्रेडिट में शो करेंगे. तो मीन्स एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड. जो भी अमाउंट होगी हम उसे राइट कर देंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है? आउटस्टैंडिंग मीन्स वो अमाउंट जो कि हमें अभी पे करनी बाकी है. सपोज कि कोई वर्कर है, उसे हमने 1,000 हर मंथ देने हैं तो मीन्स ईयरली 12,000 बने, बट हमने उसे अभी तक पे किए हैं सिर्फ 11,000. मीन्स जो 1,000 है वो आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग मीन्स कि अभी देना बाकी है. तो इसके लिए हम एंट्री करते हैं जो भी देना बाकी है. सपोज सैलरी देना बाकी था तो हम एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. सपोज कि ये रेंट होता तो हम एंट्री करते रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है कि अभी जो देना बाकी है, ऐसे प्रीपेड होता है जो हमने एडवांस में पे कर दिया. एडवांस में सपोज कि इंश्योरेंस प्रीमियम है, हम उसे ईयरली या हाफ ईयरली पे करते हैं. बट जिस टाइम हम अकाउंट बना रहे हैं उस टाइम सपोज कि हम बना रहे हैं अकाउंट मार्च में 31 मार्च को और हम प्रीमियम पे कर चुके हैं 30 जून तक का.
तो हमें जो 3 मंथ्स का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो प्रीपेड है, तो प्रीपेड के लिए हम एंट्री करते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अमाउंट गिवन है उसके हम इसमें राइट कर देते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद वन न्यूमेरिकल. एज इन कॉर्नर यू कैन सी द क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व इट. द क्वेश्चन इज पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट एंट्री इज received rupees 20,000 from Subhash which were written off as bad debts in the previous year. कि सुभाष से हमें 20,000 रुपीज़ रिकवर हुए हैं जो कि लास्ट ईयर हम उसे बैड डेट्स में डाल चुके थे. अब बैड डेट्स रिकवर्ड है ये, और क्योंकि ये गेन है तो हम इसे क्या करेंगे क्रेडिट. मीन्स एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड रुपीज़ 20,000 डेबिट एंड रुपीज़ 20,000 क्रेडिट. एंड नरेशन होगी फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स. सेकेंड ट्रांजेक्शन इज सैलरी ड्यू टू क्लर्क रुपीज़ 50,000. ड्यू टू मीन्स कि दी नहीं है, देनी है, मीन्स ये आउटस्टैंडिंग है. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमेशा हम क्या करते हैं क्रेडिट. तो मीन्स एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज़ 50,000 एंड नरेशन विल बी फॉर सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज out of the rent paid this year the rupees 10,000 is related to next year. कि इस ईयर में हमने जितना भी रेंट पे किया है उसमें से जो 10,000 वो एडवांस गया है, मीन्स वो नेक्स्ट ईयर का गया है. अब एडवांस गया है तो मीन्स ये प्रीपेड रेंट है. तो प्रीपेड रेंट को हम क्या करेंगे डेबिट. तो मीन्स एंट्री होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट रुपीज़ 10,000 डेबिट एंड रुपीज़ 10,000 क्रेडिट. एंड रेशन दे देंगे हम साथ ही. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज प्रोवाइड 10% डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज़ 50,000. कि 50,000 का फर्नीचर है उसके ऊपर 10% डेप्रिशिएशन लगाना है. 50,000 का 10% 5,000. एंट्री होगी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर क्योंकि डेप्रिशिएशन हमारा लॉस है, और एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द लॉसेस टू फर्नीचर क्योंकि हमारी जो एसेट है रिड्यूस हो रही है. 5,000 डेबिट एंड 5,000 क्रेडिट. नेक्स्ट एंट्री इज प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज़ 10 लाख. कि 10 लाख की कैपिटल के ऊपर 12% इंटरेस्ट देना है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसिस. तो मीन्स इट विल बी डेबिटेड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000 1,20,000. एंड लास्ट ट्रांजेक्शन इज चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीज़ 8,000. कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर 8,000 का इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारा 8,000. मीन्स एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है. एंड एज पर नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल द इनकम्स 8,000 डेबिट एंड 8,000 क्रेडिट. एंड नरेशन दे देंगे फॉर इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग. एंड लास्ट पॉइंट हम टोटल कर देंगे इसका. ग्रैंड टोटल होगा 2,13,000 डेबिट एंड 2,13,000 क्रेडिट. आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा. यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका जरूर रिप्लाई करूँगी. और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.